गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज से मैं करंट अफेयर्स स्टार्ट कर रही हूँ। एवरीडे मैं मॉर्निंग में करंट अफेयर्स अपलोड कर दूंगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज करंट अफेयर्स में कौन सा सबसे पहले न्यूज में है। देखो, आईआईटी मद्रास ने डीप टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए यूएसए में अपना पहला सेंटर किया लॉन्च। मतलब जो आईआईटी मद्रास है, इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी जो है मद्रास में, वहां के लोगों ने, वहां के स्टूडेंट्स ने उन्होंने क्या किया है, डीप टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए यूएसए यानी अमेरिका में उन्होंने अपना पहला सेंटर लॉन्च किया है। डीप टेक का मतलब ये होता है कि बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी पे काम करना। मतलब जैसे कि आपका एआई हुआ, रोबोटिक्स हुआ, बायोटेक्नोलॉजी हुआ, सेमीकंडक्टर, इन सब चीजों पे ज्यादा ही एडवांस टेक्नोलॉजी पे काम करना। इससे क्या होगा, देखो भारतीय स्टूडेंट को भी इसमें फायदा होगा, नए नए आइडियाज मिलेंगे। तो इसलिए यहाँ वहां पे सेंटर लॉन्च किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। ठीक है, ये तो हो गई फर्स्ट न्यूज, फर्स्ट करंट अफेयर, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हुआ। सेकंड है आपका, शुभेंदु अधिकारी होने वाले हैं पश्चिम बंगाल के बीजेपी के मुख्यमंत्री। अगर भविष्य में या अभी भी, जैसा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने अपना जीत का हासिल किया है, तो वहां जो भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं वो शुभेंदु अधिकारी हो सकते हैं। ये है उनका नाम। तो आप याद कर सकते हैं कि वहां के चीफ मिनिस्टर का नाम शुभेंदु अधिकारी है। ये तो हुआ आपकी सेकंड करंट अफेयर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चलिए बात करते हैं थर्ड क्या है। स्काई रूट एरोस्पेस बनी भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न। आप देखो, सबसे पहले आप बताइए स्काई रूट एरोस्पेस क्या करती है। ये एक भारत की निजी कंपनी है जो क्या करती है, रॉकेट बनाने का काम करती है। ठीक है, और इसे भारत की पहली यूनिकॉर्न टेक में शामिल किया गया। यूनिकॉर्न टेक का मतलब ये होता है कि वह निजी कंपनी, भारत की या किसी भी वह निजी कंपनी जिसकी कीमत कम से कम 1 अरब यानी 8,000 करोड़ से ज्यादा हो, तो उसे यूनिकॉर्न में शामिल किया जाता है, यूनिकॉर्न की लिस्ट में शामिल किया जाता है। तो ये बनी है स्काई रूट एरोस्पेस, भारत की पहली स्पेस यूनिकॉर्न टेक यूनिकॉर्न कंपनी में, यूनिकॉर्न में शामिल हुई है। तो ये तो हुई थर्ड न्यूज। फिर देखते हैं आगे 4, 5, 6 तक कैसे आज करंट अफेयर्स है, जो कि आज की 9 मई की करंट अफेयर्स है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ के लिए बहुत ही जरूरी। फोर्थ है आपकी, थोड़ी मेरी राइटिंग समझ में नहीं आई तो बता देना कमेंट्स में, थोड़ी वैसी ही राइटिंग है मेरी व्हाइट बोर्ड पे। तो फोर्थ है आपकी एनसीआरबी की भारत में अपराध 2024 के अनुसार तेलंगाना में साइबर अपराध के सबसे ज्यादा मामले किए गए हैं दर्ज। सबसे पहले एनसीआरबी क्या है आपकी, देखो इसका फुल फॉर्म होता है, नीचे लिखा मैंने, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। जो भी ऑनलाइन ठगी, जैसे कि ओटीपी फ्रॉड बताना, बैंक अकाउंट हैक करना, ठीक है, फोन से, मोबाइल से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड जो भी अपराध होते हैं, एनसीआरबी उसको रिकॉर्ड करती है। एक संस्था होती है ब्यूरो, जैसे कि सीबीआई होती है, सीआईडी, वैसे ऐसे पुलिस की एक ये भी अलग से एक ग्रुप होता है एनसीआरबी का, जो कि सारे इस ऑनलाइन ठगी के मामले को रिकॉर्ड करती है। ठीक है, तो ये तो आपको देखिए एनसीआरबी क्या है। तो इसने इस भारत में 2024 का रिपोर्ट जो दर्ज किया है, इसमें सबसे ज्यादा किसका मामला सामने है, किस स्टेट का, तेलंगाना स्टेट के साइबर अपराध के सामने, साइबर अपराध कहते हैं जिन्हें, उनका मामला वहां पे सबसे ज्यादा दर्ज हुआ है साइबर अपराध का। तो ये तो समझ में आ गया आपको एनसीआरबी क्या है और इन्होंने क्या रिकॉर्ड ज्यादा कहाँ पे की है। ये तेलंगाना सबसे नंबर 1 पे है 2024 के रिपोर्ट के अनुसार, सबसे साइबर अपराध तेलंगाना में दर्ज किए गए हैं। सेकंड, फिफ्थ न्यूज है आपकी, यूनेस्को और सिक्किम सरकार ने बांस, बेत और लकड़ी के बने पुलों यानी रूसम इंजीनियरिंग तरीकों को डॉक्यूमेंट करने के लिए की है साझेदारी। सबसे पहले आप देखो यूनेस्को क्या है, उसकी फुल फॉर्म क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है ये, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारी संस्कृति, धरोहर और जो भी विरासत है उसको सुरक्षित रखने का कार्य करती है। ठीक है, तो इसने और सिक्किम सरकार ने मिलकर क्या किया है, जो पुराने तरीके से जो पुल बनाए जाते थे, बेस, बात और लकड़ी की, हमारी पुरानी चीजों को भी जिंदा रखा जाए, मतलब उसको देखा जाए, हम भी इसको वीडियो फोटोज के जरिए ना देखें, हम जाके भी इसको देख सकते हैं कि कैसे पहले के लोग पुल और कैसे चीजें बनाया करते थे। तो इसलिए उस टेक्नोलॉजी को कहते हैं हम रूसम इंजीनियरिंग तरीकों से। ठीक है, पुराने तरीकों को बनाने की चीजें कहते हैं हम उसको रूसम इंजीनियरिंग तरीकों से डॉक्यूमेंट करने के लिए की है साझेदारी। किसने, यूनेस्को और सिक्किम ने। तो ये आपसे अगर पूछा जाएगा कि यूनेस्को ने किस स्टेट के साथ मिलकर रूसम इंजीनियरिंग तरीकों से डॉक्यूमेंट करने के लिए साझेदारी की है, तो वो आप बता सकते हो सिक्किम के साथ। ठीक है, और हाल में ही पूछा जाएगा ऐसे कि हाल में ही बताइए यूनेस्को और किस स्टेट ने मिलकर डॉक्यूमेंट, रूसम डॉक्यूमेंट के लिए इंजीनियरिंग तरीकों से तैयार करने के लिए किया है, तो क्या बोलोगे आप, सिक्किम। तो इसका फुल फॉर्म भी मैंने बताया कि यूनेस्को क्या है। तो ये थी आज आपकी 5 न्यूज जो कि आपको पता होनी चाहिए। करंट अफेयर्स न्यूज नहीं कह सकते, करंट अफेयर्स के तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ऐसी ही डेली अपडेट में डेली करंट अफेयर्स अपलोड करूंगी। तो प्लीज आप लोग मुझे फॉलो करिए, लाइक एंड शेयर करिए, बने रहिए स्टडी विद अलका के साथ। तो फॉलो करिए अलका पीसेस जर्नी को। और लास्ट में एक क्वेश्चन आपसे पूछते हुए जा रही हूँ, जो कि आपका होमवर्क रहेगा नेक्स्ट डे में जरूर देखूंगी कमेंट में आपने किया है कि नहीं किया है। वो जैसे कि मैंने यूनेस्को का फुल फॉर्म तो बता दिया, आप इसका हेडक्वार्टर्स होता है कि नहीं होता ये मुझे जरूर बताइए, और कहाँ होता है ये जरूर बताना आप, ठीक है। तो थैंक यू वेरी